यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर सेना भी हाई अलर्ट मोड पर चल रही है। युद्ध के बीच दुश्मन देश किसी चीज का फायदा ना उठा सके, उसको लेकर जवानों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद जवान एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों ही जगह कड़ी निगरानी कर रहे हैं। जहां एक तरफ रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, हालात लगातार गंभीर बने हैं और उसी बीच अगर बात करें तो भारतीय सेना पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि अपनी सरजमी की रक्षा जो है वो की जा सके। और जैसे सारी टेंशन जो है वो इस समय वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, पर जम्मू और कश्मीर में भी सीमा क्षेत्रों पर लगातार जो चौकसी है वो बढ़ी हुई है। और इस समय हम छंब सेक्टर में मौजूद हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एलओसी का इलाका है जहाँ पर लगातार पाकिस्तान ने कोशिश की है, चाहे वो सन 1962 की बात हो जहां पर चाइना ने यहां पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की, यहां पर कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश की। इसके अलावा 65, 71 और 99 में पाकिस्तान यहां पर मुंह की खा चुका है। और उसके बाद से लेकर लगातार हमारी भारतीय सुरक्षा बल जो है वो लगातार, हमारी इंडियन आर्मी यहां पर मुस्तैदी से यहां पर लगातार जो कोशिशें हैं इन्फिल्ट्रेशन की उसे नाकाम करने में लगी रहती है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ जो रेगुलर टेक्निक्स हैं उसे भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें इन एंटी आईडी और एंटी माइन इक्विपमेंट्स की, लगातार ये पूरी तरह से इंडियन आर्मी इक्विप्ड है। हर एक तरह के अगर मोडस ऑपरेंडी आतंकी और पाकिस्तानी सेना यूज़ करती है यहाँ से, तो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। पेट्रोलिंग के साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सेना के पास पहले ही जानकारी मौजूद है कि पाकिस्तान की तरफ बैठे आतंकी संगठन और पाकिस्तान आईएसआई अलग अलग तरह की साजिशें रच रहे हैं। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान किसी बड़ी वारदात को अंजाम ना दे दे, उसको लेकर सेना सतर्क है। अखनूर के प्लावला सेक्टर में भारतीय सेना के पास इस तरह की जानकारी मौजूद है कि पाकिस्तान की तरफ छंब सेक्टर में आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड्स मौजूद हैं। इसके अलावा स्नाइपर डॉग्स और अलग अलग तरह के अत्याधुनिक हथियार जो यहाँ पर इंडियन आर्मी को दिए गए हैं वो इसीलिए है कि अगर पाकिस्तान या यहाँ पर लॉन्चिंग पैड पर बैठे आतंकी कहीं ना कहीं यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश करते हैं, या फिर ड्रोन से यहाँ पर कोई हथियार या फिर ड्रग्स भेजने की कोशिश करते हैं, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। और साथ ही साथ जो नापाक कोशिशें लगातार पाकिस्तान करता रहता है उसे उनके इरादों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया जाए। और अगर हम बात करें तो लगातार पाकिस्तान यहाँ से कोशिश करता आया है, और ये स्पेशली AIOS जो यहाँ पर एक तकनीक है वो अपनाई गई है, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम, जिसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर घुसपैठिए ने किसी भी तरह की कोशिश की तो उनके इरादे यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद कर दिए जाएंगे। और इंडियन आर्मी लगातार 2400 घंटे, दिन हो या रात, चाहे वो सूरज हो जितना मर्जी तेज या फिर जितनी मर्जी कड़ाके की ठंड हो, 2400 घंटे यहाँ पर तैनात हैं, मुस्तैदी से पाकिस्तान और आतंकियों की हर एक नापाक हरकत को बर्बाद करने के लिए। बड़े पैमाने पर आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। इसके साथ ही सेना अपने आप को मजबूत करने के लिए बॉर्डर पर लगातार अलग अलग तरह के ड्रिल्स कर रही है, जिसमें फायरिंग प्रैक्टिस के साथ साथ जवानों को नए हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है अत्याधुनिक हथियारों के साथ कि अगर किसी तरह की ऐसी सिचुएशन बनती है जो यूक्रेन और रशिया में बनी है, उससे पूरी तरह से निपटा जा सके। और अत्याधुनिक हथियारों के साथ लगातार ट्रेनिंग भी यहाँ पर चल रही है। और ये इस ट्रेनिंग रेंज पर लगातार जो फायरिंग रेंज है वहाँ पर अलग अलग ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो उनको यहाँ पर इनको पार करना होता है, ताकि अगर आने वाले दिनों में इस तरह की सिचुएशन बनती है तो उससे निपटा जा सके। सबसे पहले तो इस तरह की ट्रेनिंग इंडियन आर्मी को दी जा रही है, जिसमें कि अगर उन्हें अंधेरे में भी या बिल्कुल भी लाइट ना हो वहाँ पर भी उन्हें अगर अपने हथियारों को खोलना पड़े, उसमें कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे ठीक करना पड़े, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही साथ उन हथियारों को ज़्यादा से ज़्यादा सटीक तरीके से उसका निशाना वो लगा पाएँ और दुश्मन को एक ही गोली में भेद पाएँ, उसके पूरे नापाक इरादों पर पानी फेर पाएँ, उसके लिए पूरी तैयारियाँ जो है वो की जा रही हैं। और लगातार इन गोलियों की बौछारों का मकसद यही है कि इस ट्रेनिंग के ज़रिए वो एक मैसेज जो है वो देना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी चाहे वो किसी भी तरह की सिचुएशन हो, उस हर सिचुएशन में पूरी तरह से हर चैलेंज निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
जहां एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ चुकी है और देश के अलग अलग कोने जो है वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आने वाले समय में हमें भी इस तरह की जंग लड़नी पड़े तो उसके लिए तैयारियां जो है वो कर लेनी चाहिए। और उसी तरह से भारतीय सरजमीन पर भी तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं कि अगर आने वाले दिनों में किसी तरह की परेशानी होती है तो उसे पूरी तरह से लड़ा जा सके। और आज हम LOC पर पहुंचे हैं जहां पर इंडियन आर्मी जो है पूरी तरह से तैयारियां कर रही है, नए नए टेक्निकी राइफल्स के साथ जो है पूरी तरह से लैस है। और यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो लगातार दी जा रही है कि यहाँ पर जो इंडियन आर्मी है अगर आने वाले समय में किसी तरह की परेशानी होती है तो वहाँ पर पूरी तरह से इन्हें ट्रेनिंग जो है वो दी जा सके। और यहाँ पर जो अलग अलग तरह के आधुनिक राइफल्स हैं वो यहाँ पर इंडियन आर्मी को दिए गए हैं, चाहे वो बात करें नागेव की जो कि एक ऐसा राइफल है जो कि दूर तक मार कर सकता है। इसके अलावा स्नाइपर और अलग अलग तरह के LMGs पूरी तरह से इंडियन आर्मी को दिए गए हैं, उससे लैस है। और इंडियन आर्मी की यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ऐसे राइफल्स हैं जो एक ही बार में कितनी गोलियां जो है वो दाग सकते हैं और दुश्मन के जो नापाक इरादे हैं उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। LOC के इलाकों पर पाकिस्तान लगातार छंब सेक्टर से सन 1971 की बात करें या 47 की या फिर 99 की, लगातार यहाँ से कोशिश करता रहा है घुसपैठ करने की। और हर बार पाकिस्तान को ये ऐसा हिस्टोरिक पॉइंट है जहाँ पर हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। और उसी तरह से अगर पाकिस्तान आने वाले दिनों में इस तरह की कोशिश करता है तो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। और ये सारे गुट पूरी तरह से तैयार किए जा रहे हैं ताकि हर एक आधुनिक राइफल्स की ट्रेनिंग जो है वो इन्हें दी जा सके, उसकी जानकारी इनके पास हो। और ये जो ट्रेनर्स है स्पेशली ये बुलाए गए हैं ताकि अगर आने वाले दिनों में यूक्रेन और रशिया की तरह अगर हमें भी इस तरह की अगर वॉर सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो उस समय हम हर एक आधुनिक राइफल्स के साथ, हर एक नई टेक्निक के साथ पूरी तरह से तैयार हों। सेना के एंटी टेरर ग्रिड और एडवांस सर्विलेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तानी पोस्टों और पाकिस्तान से होने वाली हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। जिस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकी लगातार अपनी मोडस ऑपरेंडी चेंज करते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि अलग अलग तरीक़ों से जम्मू और कश्मीर की सरजमीन पर एंटर हुआ जा सके, यहाँ पर कोशिश कर सकें कि वो अपने मादक पदार्थ या फिर हथियारों का जखीरा जो है वो यहाँ पर भेज सके। पर लगातार हमारी जो इंडियन आर्मी है वो अलग अलग जगहों पर पूरी तरह से चौकसी किए हुए है। और अगर बात करें ज़मीनी तरीके से और टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से इस्तेमाल कर हमारी जो इंडियन आर्मी है वो कोशिश कर रही है कि चप्पे चप्पे की निगरानी की जाए। यहाँ पर जो ये सर्विलेंस रूम है यहाँ पर अलग अलग तरह के हाई एंड कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं और पूरी तरह से उन अलग अलग पोस्ट पर निगरानी रखी जा रही है। ये जो कैमरास आप मूव करते हुए देख रहे हैं ये पाकिस्तान की तरफ मूव किए हुए हैं और लगातार उनकी हर एक जो हरकत है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। और कोशिश यही है इंडियन आर्मी की कि किसी भी तरह की अगर नापाक कोशिश पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान संयोजित आतंकी करते हैं तो उनकी हर एक कोशिश को नाकाम किया जा सके। हाल ही में हमने देखा है पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें की, इसके बाद ड्रोन के ज़रिए और जो एक टनल वाली साजिश है पाकिस्तान की वो लगातार वो करता रहता है। पर उन सारी कोशिशों में पाकिस्तान फेल रहा है क्योंकि इंडियन आर्मी हर एक तरह की टेक्नोलॉजी के साथ लैस है और कोशिश यही है कि चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो रखी जा सके। और जहां पर एक तरफ लगातार चाहे वो सर्विलेंस की बात हो, चाहे वो एंटी टनलिंग ऑपरेशन की बात हो या फिर लगातार पेट्रोलिंग की बात हो, वो तो 2400 घंटे चलती ही रहती है। बट उसके साथ साथ टेक्निक का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सके ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान से योजित आतंकियों की हर एक नापाक हरकत को और उनके जो इरादे हैं उन पर पानी फेरा जा सके, उसकी तैयारियां जो है हर एक लेवल पर करती रहती है हमारी भारतीय सेना। अखनूर का पलामला सेक्टर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई ज़्यादातर जंगों का गवाह रह चुका है और पाकिस्तान हमेशा से इस सेक्टर में घुसने की कोशिश करता आया है। ऐसे में रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को देखते हुए सेना बॉर्डर के